दोस्तों, हमारे यहाँ भारत में एक मुश्किल है। अगर इस मुश्किल के बारे में आपको बताऊं तो इंच और एमएम दोनों भारत में क्यों चलते हैं। अगर पेट्रोल भरवाने के लिए जाओ और पेट्रोल पंप वाला आपको ये कहे कि आपको पेट्रोल लीटर में दूं या गैलन में, अगर आप मिठाई लेने जाओ और आपको पूछे कि कितने पाउंड मिठाई दूं, अगर आपको ये पूछे तो आप कहेंगे कि पाउंड क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो किलो में खरीदने की आदत है। लेकिन हमारे जैसा फैक्ट्री चलाने वाला कभी भी मेंटेनेंस के पुर्जे आए तो हमें मैट्रिक स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड दोनों में महारत हासिल होनी चाहिए। इन दोनों में हमें काम करना पड़ता है। मेंटेनेंस को और मुश्किल जो ये बना देता है वो और खर्चीला भी बना देता है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट और कटिंग टूल्स ये भी हमें दोनों स्टैंडर्ड के रखने पड़ सकते हैं। इस वजह से आपको टूल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। अगर मापने के लिए दो चीज़ें खरीदनी पड़े तो खर्च तो ज़्यादा उठाना ही पड़ेगा। आप यह न सोचो कि हमारी मुश्किल के बारे में हमारी सरकार को कुछ भी पता नहीं है। अब बात करते हैं सरकार ने हमारी मुश्किल के लिए क्या समाधान निकाला है। अगर सरकार की बात निकल ही चुकी है तो सबसे पहले हम आज़ादी से पहले चले जाते हैं। यह वो दौर था जब अपर क्लास लोग यानी पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग ब्रिटिश इंपीरियल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते थे और बाकी लोगों के पास अपने हर इलाके के लोकल मापदंड थे। आज़ादी के बाद इंडिया में 1955 के आसपास सरकार ने वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1956 की स्थापना कर दी। लेकिन अब भी भारत के लोगों में लिटरेसी रेट कम था तो इसे सफल होने नहीं दिया गया। देश में लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे कम इंसान का होना। 1955 से लेकर 1962 तक यह कायदे में कई बदलाव किए गए और लास्ट में फाइनली हमें अमेरिकन मैट्रिक सिस्टम को तवज्जो देना शुरू करना पड़ा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप दूध लीटर में लेंगे और चीज़ें किलो में ही खरीदेंगे तो आपको मशीन में बेच सकता नहीं हूँ फिट में, मतलब मैं आपको मशीन मैट्रिक या एमएम में ही बेच सकता हूँ, ऐसा कायदा बन गया है। लेकिन एक ख़ास बात यह भी है कि ये 1956 वाला एक्ट अभी इंडिया में मौजूद नहीं है और इसके बदले कौन सा एक्ट आ चुका है और हमें इस वीडियो में आगे ये भी देखना है। इंडिया में दो स्टैंडर्ड होने की वजह से हमारी मुश्किलों की शुरुआत कैसे होती है। पढ़ाई में हमारे बच्चे मैट्रिक सिस्टम सिखाया जाता है। हमारे बच्चे मैट्रिक सिस्टम पढ़ के इंजीनियर बनकर हमारे यहाँ फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री में उन्हें इंच फिट ये सब बारे में पता नहीं होता है। अगर उसे पूछा जाए कि एक इंच में कितने फिलर होते हैं तो उन्हें ज़रा भी पता नहीं होता। हमें सब कुछ उन्हें सिखाना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग के बिजनेस में ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम यानी इंच वाला सिस्टम भी आज चल रहा है। अब हमें शायद स्किल्ड वर्कर भी मिल जाए तब भी उन्हें हमें इंच के बारे में सब कुछ समझाना पड़ेगा। अगर आपको मैं ये समझाऊं कि जो हमारा 1 रुपया है उसके अंदर 100 पैसे हैं तो आप आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि 1 रुपए में कितने आने होते हैं ये पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे। इसका कारण ये है कि किसी भी सीखे हुए को सिखाना और भी मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अब हमने बात कर ली है एक दूसरे की मुश्किलों की, एक दूसरे से मुश्किलों की बात करते हुए मन हल्का भी हो जाता है। और जुड़े रहे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर। आज हमारी फैक्ट्री में क्या क्या यहाँ चल रहा है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आगे कभी वीडियो में 2009 में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बन चुका है। अब 1956 का वेट एंड मेजरमेंट एक्ट नहीं है। आपको आगे इसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। यहाँ कॉइन्स, पैसे, लीटर, किलो, मीटर, ये सब कैसे मापा जाता है उनके बारे में कभी आगे बात करेंगे।